नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू गंगा एजुकेशन। आज हम एक ऐसा लैंडमार्क केस डिस्कस करने वाले हैं जो न सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि बेसिक ह्यूमन राइट्स और पब्लिक सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से एब्सोल्युटली क्रूशल है। आज हम बात कर रहे हैं अविनाश मेहरोत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009 की। ये केस डायरेक्टली राइट टू एजुकेशन और फायर सेफ्टी के इंटरसेक्शन पर बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी डिले के आज का एक्सप्लेनर शुरू करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा आज का सिलेबस इस रैपिड रिवीजन एक्सप्लेनर के लिए। पहले हम केस इंट्रो एंड फैक्ट्स देखेंगे, फिर चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर, उसके बाद इश्यूज एंड आर्ग्यूमेंट्स, कोर्ट्स रीजनिंग, फाइनल जजमेंट और एंड में आपकी प्रैक्टिस के लिए बोनस एमसीक्यूज। लेट्स गो। सेक्शन 1, केस इंट्रो और फैक्ट्स। एग्जाम के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आपसे आर्टिकल 21 और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की पावर के बारे में पूछा जाए। लेकिन लॉ को सच में समझने से पहले हमें एक्चुअली उन ट्रैजिक इवेंट्स को देखना होगा जिन्होंने इस स्ट्रिक्ट सेफ्टी लॉ को बनने पर मजबूर किया। ये स्टोरी एक बहुत डीप ट्रेजेडी की क्रोनोलॉजी है। 1995 में हरियाणा के डबवाली टाउन में एक स्कूल इवेंट में आग लगी जिसमें लगभग 400 लोग मारे गए। लेकिन जो इमीडिएट ट्रिगर था इस सुप्रीम कोर्ट केस का, वो था 2004 का कुंभकोणम स्कूल ट्रेजेडी। तमिलनाडु के लॉर्ड कृष्णा मिडिल स्कूल की थैच रूफ, यानी बेसिकली घास फूस की छत, उसके किचन से आग पकड़ लेती है जब मिड डे मील बन रहा था। 93 बच्चों की जान चली गई क्योंकि एग्जिट्स ब्लॉक थे और स्टेयर्स बहुत नैरो थी। इस हार्ट ब्रेकिंग इवेंट के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हुई डिमांडिंग रिगरस एंड मैंडेटरी स्कूल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अक्रॉस इंडिया। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब आते हैं एग्जाम के सबसे स्कोरिंग पार्ट पर। ये सेक्शंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो प्लीज अपना फोकस यहां जरूर मेंटेन कीजिए। इस केस का फाउंडेशन इन दो प्रोविजंस के बीच के एक बैलेंस पर टिका है। एक तरफ हमारा आर्टिकल 21A है जो स्टेट की ड्यूटी डिफाइन करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 51A सब क्लॉज K जो पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी बताता है बच्चों को स्कूल भेजने की। देखिए, ये एक रेसिप्रोकल बर्डन है, राइट? पेरेंट्स की ड्यूटी है बच्चों को पढ़ाना, बट स्टेट की लीगली बाइंडिंग ड्यूटी है ये इंश्योर करना कि जिस एनवायरनमेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कंप्लीटली सेफ हो। मूविंग ऑन, सेक्शन 3, इश्यूज एंड आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द कोर्ट। तो अब प्राइमरी सवाल ये उठता है कि इस बैकग्राउंड के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पेसिफिकली क्या लीगल इश्यूज थे और दोनों पार्टीज ने एक्चुअल में क्या आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 मेन लीगल क्वेश्चंस थे। पहला, क्या राइट टू एजुकेशन में इम्प्लिसिटली राइट टू अ सेफ एनवायरनमेंट शामिल है? दूसरा, लीगली वो कौन से मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जो हर स्कूल को प्रैक्टिकली फॉलो करने ही होंगे? और तीसरा, क्या स्टेट्स डायरेक्टली लायबल हैं इन बिल्डिंग कोड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बिफोर दे ग्रांट एनी एफिलिएशन? मेंस की इशू फ्रेमिंग में आपको एग्जैक्ट यही लीगल पॉइंट्स लिखने हैं, सो मेक अ मेंटल नोट ऑफ दिस। अब दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा ध्यान से समझिए। पिटिशनर की बहुत क्लियर डिमांड थी कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट मॉडल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए, गवर्नमेंट इंजीनियर इंस्पेक्शंस को मैंडेट करे और हैजर्डस एरियाज जैसे किचन्स को क्लासरूम से फिजिकली अलग करे। अब रिस्पोंडेंट यानी स्टेट्स का डिफेंस क्या था? उन्होंने प्रैक्टिकली अपनी नेग्लिजेंस एडमिट ही कर ली। स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्नॉलेज किया कि हजारों स्कूल्स में लिटरली फायर सप्रेशन सिस्टम्स और इमरजेंसी एग्जिट्स हैं ही नहीं। उन्होंने बस कुछ वेग फ्यूचर प्लान्स प्रपोज किए और स्टेट्स की इस एडमिशन ने ही कोर्ट के इंटरवेंशन को एब्सोल्युटली नेसेसरी बना दिया। नंबर 4, कोर्ट्स रीजनिंग। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कोर्ट ने यहाँ डायरेक्टली एविडेंस और लॉ को इवैल्यूएट करके एक लैंडमार्क प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया है। तो सेफ्टी इवैल्यूएशन के लिए कोर्ट ने किस स्टैंडर्ड पर रिलाई किया? उन्होंने किसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या हवाई बातों को बेस नहीं बनाया, बल्कि डायरेक्ट एविडेंस पर फोकस किया। कोर्ट ने डायरेक्टली नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2005 के पार्ट 4 को अडॉप्ट किया। ये कोड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा बनाया गया है। कोर्ट ने रूल किया कि यही एक डेफिनेटिव, नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड और सॉलिड डॉक्यूमेंट्री बेसलाइन है जिसके अगेंस्ट अब से हर स्कूल को मेजर किया जाएगा। अपने रीजनिंग में कोर्ट ने पुराने लैंडमार्क प्रेसिडेंट्स जैसे उन्नी कृष्णन और अशोका कुमार ठाकुर का रेफरेंस दिया। कोर्ट ने बहुत क्लियरली ऑब्जर्व किया कि एजुकेशन रिमेन्स एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड द स्टेट मस्ट प्रोवाइड इट कॉम्प्रिहेंसिवली एंड कंप्लीटली। यानी एजुकेशन को इफेक्टिवली हेल्थ और डिग्निटी के बराबर रखा गया।
कोर्ट ने यहां एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया जो आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट याद रखना दोस्तों, कोर्ट ने आर्टिकल 21A को डायरेक्टली आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ के लेंसेज के थ्रू इंटरप्रेट किया। कोर डॉक्ट्रिन ये निकला कि बच्चों को लीगली अनसाउंड या अनसेफ बिल्डिंग्स में कंपलसरी पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। राइट टू एजुकेशन गारंटी करने का मतलब सिर्फ एक टीचर और एक किताब थोड़ी है। एक स्ट्रक्चरली साउंड बिल्डिंग उसका बहुत इंटेग्रल पार्ट है। सेक्शन 5 फाइनल जजमेंट एंड डायरेक्टिव्स। इस एक्सटेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के बाद जस्टिस दलवीर भंडारी की बेंच ने आखिर क्या फाइनल ऑर्डर पास किया? लेट्स क्विकली डीकोड द डायरेक्टिव्स। कोर्ट ने क्लियर कट एग्जीक्यूशन स्टेप्स दिए। पहला, हर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टोटली मैंडेटरी कर दिया गया। दूसरा, ऑर्डर पास हुआ कि 6 महीने के अंदर सभी स्कूल्स में ISI मार्क वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स इंस्टॉल होने चाहिए। तीसरा, स्कूल प्रेमिसेस को किसी भी तरह के इनफ्लेमेबल मटेरियल से स्ट्रिक्टली फ्री रखना होगा। और चौथा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए स्कूल टीचर्स और स्टाफ को इन फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को हैंडल करने की प्रॉपर इमरजेंसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और बात यहां खत्म नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्टली बाइंड करने के लिए और भी डायरेक्टिव्स आए। बिना फायर डिपार्टमेंट के NOC और एक ऑफिशियल गवर्नमेंट इंजीनियर के स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट के अब किसी स्कूल को रिकॉग्निशन मिलेगा ही नहीं। अगर किसी करंट बिल्डिंग के डोर्स छोटे हैं तो उन्हें मैंडेटरी एनलार्ज करना पड़ेगा। और सबसे स्ट्रिक्ट रूल, अब स्टेट्स किसी भी स्कूल को कंडीशनल रिकॉग्निशन नहीं दे सकते। मतलब यू आइदर मीट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और यू सिंपली डोंट ऑपरेट। ये केस हमें ये प्रिंसिपल देता है कि सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। सेक्शन 6 क्रिटिकल एनालिसिस एंड इम्पैक्ट। बाय द वे, अगर आपको ऐसे ही केस लॉ सिंप्लीफाइड चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए प्रॉपर प्रोफेसर मोड में आते हैं और इस जजमेंट का एक बैलेंस्ड क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। देखिए, हर जजमेंट के 2 साइड्स होते हैं। इस जजमेंट की मेन स्ट्रेंथ यह है कि इसने प्योरली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक लीगल फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 21A। पर इसकी एक रियल वर्ल्ड वीकनेस भी है। इसका एनफोर्समेंट हेविली लोकल बॉडीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस पर डिपेंड करता है, जहां ग्राउंड लेवल पर करप्शन और रेड टेप डिलेज ईजिली हो सकते हैं। एग्जाम टिप मेरी तरफ से यह है, जब भी मेंस में PILs का रोल इन एक्सपैंडिंग आर्टिकल 21 पूछा जाए, इस केस को डेफिनेटली साइट करें। ट्रस्ट मी, इट शोज रियल डेप्थ इन योर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज। एंड फाइनली, बोनस सेक्शन, टेस्ट योर नॉलेज। ओके फ्यूचर लॉयर्स, अब वक्त है अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने का इस एक्सप्लेनर से। अपने आंसर्स इमीडिएटली कमेंट्स में पोस्ट करते रहिएगा। पहला कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल अंडर अविनाश मेहरोत्रा वर्सेस UOI, द राइट टू सेफ स्कूल्स इज रेड इनटू विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स? एक सेकंड लीजिए और सोचिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल्स 21 एंड 21A, क्योंकि द राइट टू एजुकेशन अंडर 21A इज टोटली मीनिंगलेस विदाउट द राइट टू लाइफ एंड सेफ्टी अंडर आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल बेस्ड। Which statutory code did the Supreme Court mandate for school fire safety in this judgment? अपना आंसर गेस कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2005। इस जजमेंट ने प्रैक्टिकली एक मेयर गाइडलाइन को एक स्ट्रांगली बाइंडिंग लॉ में कन्वर्ट कर दिया था। और ये रहा आपका आज का मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। द राइट टू एजुकेशन इज अ रेसिप्रोकल अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट एंड फैमिली। डिस्कस दिस इन लाइट ऑफ द अविनाश मेहरोत्रा जजमेंट। इस स्टेटमेंट को घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं। लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। यहां लॉ समझाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कीप स्टडीइंग एंड स्टे एब्सोल्युटली फोकस्ड। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।